जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसे आप सभी को पता ही होगा, मेरा नाम जनक सिंह चौहान है, जनक सिंह शैतान सिंह चौहान। मैं गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के थराद तहसील के नारोली गांव का हूँ। तो मैं अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ रहा था, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। तो तभी मैं राम सेतु के बारे में पढ़ता हूँ, फिर मैं डिटेल में पढ़ता हूँ और फिर मैं रिसर्च करता हूँ 8 महीने अराउंड। तब मुझे पता चलता है कि वास्तविक में राम सेतु कैसे बना था। भगवान राम और उनकी सेना ने राम सेतु बनाया था और मुझे राम सेतु के बारे में प्रॉपर जानकारी कलेक्ट करनी थी। तो फिर मैं बहुत सारी लाइब्रेरी गया, अलग अलग सिटी घूमता रहा, ऐसे मेरी रिसर्च चली। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि गवर्नमेंट को एक मैसेज जाना चाहिए कि उसका पुनर्निर्माण हो। अब पुनर्निर्माण किया जाए तो किस तरीके से किया जाए और मैसेज कैसे पहुंचाना है। मैं फिर गांधीनगर में रहता था, तो वहां मुझे पॉलिटिकल थोड़ा एडवांटेज मिला। मैं दिखता था कि अगर आप कई जगह आवेदन या निवेदन देते, वो सिर्फ उठा के डस्टबिन में डालते। तो मैं सोचा ऐसे तो काम नहीं होगा, निवेदन कितने लाख दे दो कुछ फर्क नहीं होगा, ज्ञापन कुछ भी दे दो। फिर मेरे दिमाग में साइकिल कैंपेन का आइडिया आया। फिर साइकिल से यात्रा करने के लिए मुझे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम बेटर लगा। फिर 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम साइकिल का आइडिया आया। अपना ग्रेजुएशन खत्म होते ही मैंने साइकिल यात्रा गुजरात में द्वारका से 26 मार्च को स्टार्ट की। द्वारका से होते हुए मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, सोमनाथ, फिर भगुड़ा, बगदाना, सारंगपुर हनुमान जी, बड़ौदा, सूरत, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, इंदौर से उज्जैन महाकाल, फिर मथुरा वृंदावन से दिल्ली से होते हुए मैं हरिद्वार आया, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीम करोली, कैची धाम, फिर वहां से उत्तर प्रदेश में एंटर हुआ। मैं जब तक मेरा मैसेज नहीं पहुंचता, बहुत सारे आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बहुत लोगों से मिलता आया। इसीलिए मेरी यात्रा काफी स्लो थी। मुझे ग्राउंड पे लोगों से मिलना था और उनको मैसेज देना था। यूपी में आने के बाद मैं लखनऊ से अयोध्या गया और उसके बाद काशी विश्वनाथ, फिर बिहार में बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध की भूमि है, फिर वहां से झारखंड में बाबा धाम बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, और उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए मैं जगन्नाथपुरी, आंध्र प्रदेश में स्थित श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, चेन्नई से होते हुए रामेश्वरम। मेरे 4 धाम और 9 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं। आज मुझे 169 दिन हुए हैं और 9200 से ज्यादा किलोमीटर की मैंने साइकिलिंग की है। तो पहले तो मेरा एक चैलेंज था, तो मैंने इतनी लंबी साइकिलिंग की नहीं थी, तो खुद को भी फिट रखना था। बट महादेव जी के भरोसे सब स्टार्ट किया था। तो द्वारका से ऐसे ही मैंने लोगों को अप्रोच किया और ऐसे ही कांटेक्ट बनता गया। तो अभी मैं आपके शहर पूना में हूँ। मेरे 3 ज्योतिर्लिंग बाकी है, भीमाशंकर, विष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। उसके बाद मेरी त्र्यंबकेश्वर में यात्रा समाप्त होने वाली है। उसके बाद मैं गुजरात से भी साइकिल से जाने वाला हूँ। मेन चीज मेरी यात्रा थी ये मैसेज के लिए। तो गवर्नमेंट तक मैसेज पहुंचाने के लिए मैंने मैं 4 या 5 घंटे स्टार्टिंग में सोता था, हर एवरीडे, और ट्रैवलिंग करता था। सोशल मीडिया में एक्टिव रहना, ग्राउंड पे लोगों को मिलना, मैसेज पहुंचाना। और मैं जब निकला तब पूरी गर्मियां थी, तो ऐसे मैसेज पहुंचाया, बहुत पॉलिटिकल लोगों से मिला। आज से तकरीबन 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने इसी विषय पर फोकस किया। श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे को दिल्ली इनवाइट किया और एग्रीमेंट किया कि पहले सर्वे होगा और आने वाले सालों में भारत और श्रीलंका को एक जमीनी मार्ग से कनेक्ट किया जाएगा। तो मेरी यात्रा का उद्देश्य तो एटलीस्ट सफल हो गया है। तो इस यात्रा में मुझे बहुत कुछ सीखने में मिला है और नया पूरा भारत में 16 राज्य तकरीबन घुमा हूं। तो लोगों से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलना हुआ, तो भारत के बारे में और काफी राज्यों के बारे में बहुत सारी राय भी मेरी चेंज हुई है। तो अभी मैं फिर कल भीमाशंकर की ओर प्रस्थान करूंगा। आपके कुछ सवाल है तो पूछ सकते थे। एक हमारे भाई है भिका जी, जो हमें बीच यात्रा में ही मिले थे, तो आज ये यहाँ पधारे। मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ और आप सभी आए अपना कीमती समय दिया संडे का और मुझे सुना, इसलिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। और